बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी 9.3 करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन की हद से मुराद ये है कि किस हद तक रिएक्शन जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो जो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो वो हमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन से पता चलता है। तो रिएक्शन की हद से मुराद है कि इक्विलिब्रियम की हालत में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होगी उसी हद तक वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। यानी किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हुए हैं। तो हद रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में तब्दील होने की है। अगर रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो वो रिएक्शन बहुत हद तक तकमील को पहुंच चुका होता है, यानी कि वो रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका होता है जिसमें प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सो रिएक्शन की हद से मुराद प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है ये हम ऑलरेडी खुद तशख़ीसी सरगर्मी 9.1 में कर चुके हैं कि क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन मुकम्मल नहीं होते, और वहाँ पर था कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों तकमील तक नहीं पहुँचते। तो इसका हमने सीखा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके या डीकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। बस इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा डीकम्पोज होकर या आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट्स सारे के सारे प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं हो पाते। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स फिर रिएक्टेंट्स में, फिर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से ये मुकम्मल नहीं होते। थर्ड क्वेश्चन है कि किसी रिएक्शन में Kc की वैल्यू बड़ी हो तो क्या ये मुकम्मल होगा और क्यों। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर किसी रिएक्शन में Kc की वैल्यू बड़ी हो तो वो मुकम्मल हो जाएगा। Kc की बड़ी वैल्यू निशानदही करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हैं। यानी कि ऑलमोस्ट सारे रिएक्टेंट्स चेंज हो गए प्रोडक्ट्स में, और अब प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हैं, यानी रिएक्शन बहुत हद तक तकमील को पहुंच चुका है। तो आपने स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि जिस रिएक्शन में Kc की वैल्यू बड़ी होगी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका होगा, और वो मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन है किस किस्म के रिएक्शन इख्तिताम को नहीं पहुंचते। तो ऐसे रिएक्शंस जिनकी Kc की वैल्यू बहुत छोटी हो वो इख्तिताम को नहीं पहुंचते। तो देख लें स्टूडेंट्स, ऊपर वाला और नीचे वाला क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसमें Kc की बड़ी वैल्यू है तो वो मुकम्मल हो जाते हैं, और अगर Kc की वैल्यू छोटी है तो वो मुकम्मल नहीं होंगे। वो कभी इख्तिताम तक रिएक्शंस नहीं पहुंचेंगे जिनकी Kc की वैल्यू बहुत छोटी होगी। Kc की अगर छोटी वैल्यू होगी तो रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होंगे। तो ऐसे रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते, कभी इख्तिताम तक नहीं पहुंचते। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में 50% रिएक्टेंट्स और 50% प्रोडक्ट्स क्यों नहीं पाए जाते। यानी कि जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स क्यों नहीं होते इक्विलिब्रियम की हालत में। तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, या इक्विलिब्रियम की हालत का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है। तो इक्विलिब्रियम की हालत में सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होना चाहिए। यानी कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं उसी वक्त उतने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में भी तब्दील होने चाहिए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो। Kc की बड़ी वैल्यू वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, ये हमने ऊपर सीखा कि अगर Kc की वैल्यू बड़ी होगी तो रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स होंगे, जबकि Kc की छोटी वैल्यू वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे। तो ये भी जिस तरह से आपको बताया कि अगर Kc की छोटी वैल्यू होगी तो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होंगे। Kc की वैल्यू ना छोटी हो ना ही बड़ी, तो दोनों काफ़ी मिकदार में होंगे, तो फिर ही कोई चांस है। अगर Kc की वैल्यू ना ज़्यादा छोटी हो और ना ही ज़्यादा बड़ी हो तो फिर कहीं चांस है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स काफ़ी मिकदार में हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम की हालत में इसका बराबर होना ज़रूरी नहीं। इक्विलिब्रियम की हालत में सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।